हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर जो अष्टम प्रश्न पत्र है 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं या फिर अपने टेलीग्राम में इजी लर्निंग वे सर्च कीजिए, वहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2022 का प्रश्न पत्र। पेपर सॉल्व करना है हमें, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, जितने पेपर हुए हैं अभी तक वे सभी सॉल्व करना है। तो पहला प्रश्न पत्र क्या है, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। जो पहला प्रश्न पत्र है हमारा 2022 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम क्या है। पहला ऑप्शन है स्कैनर, दूसरा है माउस, तीसरा है प्रिंटर और चौथा है कीबोर्ड। जो आउटपुट है हमारा वो क्या है, प्रिंटर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंटर। और जो स्कैनर है, माउस है और कीबोर्ड है, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। कैसे, कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। तो याद रखेंगे इनपुट डिवाइस यदि पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, स्कैनर हो जाएगा, माउस हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, लाइट पेन हो जाएंगे, ये सभी क्या हो जाएंगे, इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट यदि और पूछे जाए तो प्रिंटर हो गया, प्लाटर हो गया और मॉनिटर हो गया, मॉनिटर लिखेंगे, स्पीकर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 का पेपर है, मॉडल पेपर। तो पहला ऑप्शन है विंडो, दूसरा है फ्रेम, तीसरा है डेस्कटॉप और चौथा है एप्लीकेशन। यदि आप लोगों ने पिछली क्लास में अटेंड किए हैं तो आप लोग सभी क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे। यदि एक ही क्लास मिस कर दोगे तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन का जवाब आप लोग ना दे सकें, क्योंकि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स हमने करवा दिए हैं, जिससे कि पेपर आपका बनेगा उसी से आएगा। यदि आप लोगों ने पूरी क्लास नहीं देखी है तो आप पूरी क्लास अटेंड करिए, जिससे कि आपको कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स आ सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप। जो कंप्यूटर की स्क्रीन जो होती है उस बैकग्राउंड को क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हार्डवेयर शब्द का अर्थ क्या है। कंप्यूटर के अनुदेशों से है, या फिर भौतिक पुर्जों से है, या फिर वेन सिस्टम से है, और या फिर अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि आप लोगों ने विकल्पों की जो 100 क्वेश्चन हमने करवाया था महामैराथन में, यदि उस क्लास को आप लोग देख ले पाते हैं तो वो आपके विकल्प में से 5 आपके कोई नहीं काट सकता। जो विकल्प 5 नंबर के आते हैं उसमें 5 में से 5 आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे, यदि वो 100 क्वेश्चन आप लोगों ने क्या कर लिए, क्लियर कर लिए हैं। तो हार्डवेयर शब्द का अर्थ क्या है, भौतिक पुर्जों से है। किससे, भौतिक पुर्जों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, भौतिक पुर्जों से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन हमने कराया है, कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है। तो कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है, कीबोर्ड होता है। क्या होता है, कीबोर्ड। कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है, कीबोर्ड। याद रखेंगे कुंजी पटल का दूसरा नाम कीबोर्ड है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ये इनके ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है। ये भी क्वेश्चन कराया, सभी क्वेश्चन हमने पिछली क्लासों में सभी क्वेश्चनों के आंसर हमने करवा चुके हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, नोटपैड, दूसरा है कैलकुलेटर, तीसरा एमएस पेंट, चौथा इनमें से कोई। जो साइंटिफिक मोड होता है उस एप्लीकेशन का कौन सा भाग है, कैलकुलेटर है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। छठवां क्वेश्चन है हमारा, नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के कितने तरीके हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नए सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के मुख्य 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, मुख्य 2 तरीके होते हैं। पहला सीडी या डीवीडी के द्वारा, दूसरा इंटरनेट के द्वारा। इंटरनेट के द्वारा हम कोई भी सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि सीडी या डीवीडी के द्वारा आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। डीवीडी, सीडी या डीवीडी में कोई भी सॉफ्टवेयर होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लाइट पेन क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लाइट पेन क्या है। लाइट पेन के बारे में पढ़ेंगे, लाइट पेन क्या है। तो लाइट पेन एक निवेश युक्त है। जो लाइट पेन है हमारा एक प्रकार के निवेश युक्त है, जिसमें एक स्मॉल विशिष्ट
एन में फोटो सेल होते हैं। पेन स्क्रीन से संबंधित युक्त पर घूमता हुआ दिखता है। जो पेन स्क्रीन होता है वो घूमता हुआ दिखाई देता है तथा जब भी हम आदेश करते हैं इमेज स्क्रीन में क्या कर देता है, एकत्रित कर देता है, जिसका प्रिंट हम तैयार किया जा सकता है, जिसका हम प्रिंट ले सकते हैं। वो क्या है, लाइट पेन कहलाता है। लाइट पेन हमारा इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, लाइट पेन जो हमारा इनपुट डिवाइस है। लिख सकते हैं लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो कि ये एक निवेश युक्त है जिसमें एक स्मॉल विशिष्ट पेन या फोटो सेल होते हैं। पेन स्क्रीन से संबंधित युक्त ये क्या होता है, घूमता हुआ दिखाई देता है तथा जब भी हम आदेश करते हैं, जब भी इसको हम क्या करते हैं, आदेश करते हैं तो इस इमेज को एकत्रित कर उसका हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। वही हमारा लाइट पेन कहलाता है। आगे पढ़ते हैं, कंप्यूटर की दो उपयोगिताएं लिखी है। कंप्यूटर की दो उपयोगिताएं लिखी है। तो कंप्यूटर की दो उपयोगिताएं व्यापारिक क्षेत्र में लिख सकते हैं, बैंकों के क्षेत्र में लिख सकते हैं, खेल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सभी कंप्यूटर की क्या उपयोगिताएं हैं। इनके बारे में यदि पढ़ना, यदि एक नंबर का पूछा जाए तो आपको केवल दो लिख देना है, जैसे व्यापारिक क्षेत्र में, बैंकों के क्षेत्र में, बैंकों के क्षेत्र में और खेल कूद के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। केवल ये इस तरीके से लिख देंगे, बाकी इसके अंदर नहीं लिखेंगे डीपली। जब दो नंबर का पूछा जाएगा जब लिखेंगे, हेडिंग डाल के लिखेंगे और इसके अंदर भी लिखेंगे। तो इसके अंदर देखते हैं क्या है, व्यापारिक क्षेत्र में किस प्रकार कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो व्यापार एवं व्यवसाय के क्षेत्र में आजकल कंप्यूटरों का उपयोग किया जा रहा है। व्यवसायिक संस्थाओं में आंकड़ों प्राप्त सूचनाओं के माध्यम से उचित नियंत्रण तथा उत्कृष्ट प्रबंधन हेतु सटीक निर्णय लेने से कंप्यूटर की सहायता प्राप्त करते हैं। कोई भी व्यवसाय है, व्यापार है हमारा, कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए उनकी सूचनाएं एवं उनको आंकड़ों को क्या करने के लिए, सटीक निर्णय, सटीक रिजल्ट लेने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं व्यापारिक क्षेत्र में। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा जैसे बैंकिंग क्षेत्र में पढ़ते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में किस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो कंप्यूटर का प्रयोग बैंकों में लेन देन की गणना भंडारण के लिए होता है। जो कंप्यूटर होता है बैंकों में, तो वो लेन देन की गणना करने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग बैंकों में करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार, तो आप लोग जानते हैं, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, ये भी एक प्रकार के कंप्यूटर के जरिए हम शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। तो कंप्यूटर द्वारा आज विभिन्न विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में शिक्षार्थियों को पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। डिजिटल बोर्ड के माध्यम से क्या कर लिया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। इसलिए कंप्यूटर का वेरी महत्व, बहुत महत्व है। आगे पढ़ते हैं, बाइट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाइट क्या है, 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं, एक बाइट बराबर 8 बिट के बराबर होता है। कितने बिट के बराबर होता है, 8 बिट के बराबर होता है। या फिर 2 निबल के बराबर होता है, 2 निबल के बराबर होता है, 2 निबल के बराबर होता है। याद रखेंगे, एक बाइट बराबर 8 बिट या 2 निबल के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीमीडिया क्या है, किसी बात अथवा सूचना को शब्द, ध्वनि, ग्राफिक्स तथा एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करना क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया कहलाता है। तो इस प्रकार लिखेंगे मल्टीमीडिया परिवार, किसी बात हो गई, सूचना हो गए, शब्द हो गए, ये फिर कोई भी एनिमेशन हो गए, ग्राफिक्स हो गए, डिजाइन हो गए, इनको एक साथ क्या करना, संपादित करना, वही हमारा क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ये सभी पेपर आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेकर बैठिए और ये पेपर सभी को क्या करना, हल करना है। एक दो बार यदि पेपर हल करते हो तो आपको क्या हो जाएगा, इनकी नॉलेज हो जाएगी अच्छे तरीके से, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ईमेल से आप क्या समझते हैं, ईमेल की परिभाषा, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ईमेल का फुल फॉर्म बताइए। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ईमेल का फुल फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करना ही ईमेल कहलाता है।
क्या कहलाता है? ईमेल की परिभाषा लिखेंगे, जो डाक होता है इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करना ही हमारा क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। ईमेल की शुरुआत कब हुई थी? 1930 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1930 ईस्वी में। ये भी याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ईमेल की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुई थी और इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा बैंकिंग क्षेत्र में। ये पीडीएफ रिपीट हो गई है, ये पढ़ चुके हैं ऊपर। बाइट क्या है, मल्टीमीडिया क्या है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में पढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्या है? पहला क्वेश्चन, सीपीयू के भागों एवं कार्यों को बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। हमने क्लास में बताया था बहुत अच्छे तरीके से कि सीपीयू के पार्ट कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है सीयू, एक होता है एएलयू, एक होता है एमयू। सीयू का मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। एमयू का मतलब क्या होता है? मेमोरी यूनिट। और एएलयू एएलयू एमयू का मतलब क्या होता है? मेमोरी यूनिट। और एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो इनके 3 मुख्य पार्ट होते हैं जो सीपीयू का है। सीपीयू में मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। इनके बारे में पढ़ते हैं। आगत इकाई, निर्गत इकाई तथा केंद्रीय संसाधन इकाई के संयोजन से ही संपूर्ण कंप्यूटर निर्मित होता है। जो कंप्यूटर का निर्माण होता है, जो आगत इकाई होती है, निर्गत इकाई होती है और केंद्रीय संसाधन जो इकाई होती है, इनके संयोजन से ही कंप्यूटर का निर्माण होता है। आगे पढ़ते हैं, कंप्यूटर द्वारा संसाधन प्रक्रिया करने हेतु कंप्यूटर द्वारा संसाधन प्रक्रिया करने हेतु केंद्रीय संसाधन इकाई सीपीयू को भी 3 मुख्य रूप से बांटा गया है। जो सीपीयू हमारा, उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं? अभी हमने बताया है कि एएलयू होता है, एएलयू होता है, एमयू होता है, एमयू होता है और सीयू होता है। इसके बारे में हमने क्लास में बता दिए हैं, आप लोग वहां से देख लीजिए। यदि नहीं देखा, इसमें नहीं लिखा गया है, इस वीडियो में कुछ छूट गया है इनके बारे में, तो आप लोग देख लीजिए। उस क्लास को जरूर अटेंड करिए, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो सीपीयू के मुख्य रूप से 3 पार्ट है, 3 भागों में बांटा गया, एएलयू, एमयू और सीयू। अब आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है? एमएस पावर पॉइंट क्या है, जिसको पीपीटी आप बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो एमएस पावर पॉइंट है हमारा, एक ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन क्या है? सॉफ्टवेयर है। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन तैयार कर प्रोजेक्शन डिवाइस की कंप्यूटर से जोड़कर स्लाइड शो की तरह से क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रेजेंटेशन डिवाइस में क्या? प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्टर होते हैं हमारे, प्रोजेक्शन, उनको जोड़कर कंप्यूटर से उनको स्लाइड शो की तरह जोड़कर प्रस्तुत कर सकते हैं। और स्लाइड के माध्यम से हम कोई भी ग्राफिक्स या प्रेजेंटेशन तैयार करना ही हमारा क्या कहलाता है? पीपीटी कहलाता है, पावर पॉइंट कहलाता है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सर्वर की क्या भूमिका है? जो कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा लिखना है और इसमें सर्वर की क्या भूमिका है ये भी लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ परस्पर जोड़ दिया जाता है तो वह नेटवर्क कंप्यूटर कहलाता है। क्या लिखेंगे? जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ परस्पर जोड़ दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? नेटवर्क कंप्यूटर कहलाता है। अब इसमें पढ़ेंगे कि इसमें सर्वर की क्या भूमिका होती है। कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर की क्या भूमिका होती है? एक बड़ा कंप्यूटर जिससे बहुत सारे अन्य ऐसे कंप्यूटर जुड़े हों जिन पर कार्य करने वाले अपने कंप्यूटरों पर तो कार्य कर ही सकते हैं, अपितु किंतु उस बड़े कंप्यूटर की मदद भी ले सकते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आंकड़े होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। क्या बताया गया इसमें? जो सर्वर की भूमिका क्या होती है? जो बहुत बड़ा एक कंप्यूटर होता है जिससे उसमें सारे अन्य छोटे कंप्यूटर जुड़े होते हैं और उन पर जो कार्य किया जाता है अपने छोटे कंप्यूटरों को
बड़े कंप्यूटर से हम क्या कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं, और वे मदद आंकड़े महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिन्हें हम क्या कहा जाते कहते हैं, डाटा कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें 18 नंबर का प्रश्न पत्र आता है, 18 क्वेश्चन होते हैं, 5 बहुविकल्पी आते हैं। आगे हम लास्ट में हम आपको बता देंगे कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने कितने आवर्स का टाइम होता है। तो पहला है मल्टीमीडिया प्लेयर क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो मीडिया प्लेयर का प्रयोग सिस्टम में सुरक्षित किसी फाइल वीडियो को देखने या चलाने हेतु किया जाता है। जो मीडिया प्लेयर है वो किसी भी सिस्टम को सुरक्षित किसी वीडियो या फाइल को देखने या अथवा चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आज शिक्षा का स्तर इतना उच्च हो गया है कि छात्रों को अपनी शिक्षण समस्याओं के समाधान के लिए कुछ ऐसी विशिष्ट शिक्षण सामग्रियों की जरूरत होती है जो कि उन्हें सीडी या डीवीडी के माध्यम से प्राप्त होती है। छात्र सीडी या डीवीडी को मीडिया प्लेयर की मदद से क्या कर लेते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो वही हमारा क्या है, मल्टीमीडिया कहलाता है, मीडिया प्लेयर कहते हैं, सॉरी मीडिया प्लेयर कहते हैं उसे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। जो इंटरनेट के द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनके बारे में लिखना है। तो इंटरनेट की सेवाएं क्या होती हैं, इंटरनेट सेवाएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इसका अर्थ है क्या लिखा, अर्थात इसका अर्थ क्या है, डाक इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, मतलब बदला जाता है। स्थानांतरित होने को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। हॉट मेल दूसरा है हमारा, हॉट मेल जैसे हो गया, याहू हो गया, रेडिफ मेल हो गया, और अनेक ऐसे इंटरनेट सर्वर हैं जो निःशुल्क ईमेल भेजने व पाने बनाने की सुविधा क्या क्या किया जाता है, अकाउंट बनाने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जिसमें हॉटमेल हो गया, याहू हो गया, रेडिफ मेल हो गया। इस प्रकार के अनेक इंटरनेट सर्वर हैं जो कि ईमेल निःशुल्क, मतलब बिना पैसे के, कोई भी चार्ज के ईमेल भेजने व पाने तथा अकाउंट बनाने की सुविधा क्या करते हैं, उपलब्ध कराता है ईमेल जो होता है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्या है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, इंटरनेट में क्या उपयोग होता है। जब दो इंटरनेट प्रयोगकर्ता अपने संदेशों का आदान प्रदान एक ही समय में एक साथ कर रहे हो तो ऐसे इसे ऑनलाइन क्या करते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। जब इंटरनेट के माध्यम से दो उपयोगकर्ता कोई संदेशों का क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, मतलब ऑनलाइन वार्तालाप कहते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, वार्तालाप। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। हमने इस एक्सेल को बहुत अच्छे तरीके से क्लास में समझाया आपको कि एक्सेल क्या होता है, इसमें कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं। अब जब आप लोग एक्सेल ओपन करते हो तो एक्सेल ओपन करने में कितनी सीटें उपलब्ध होती हैं। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे, एमएस एक्सेल के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विश्व भर में प्रयोग होने वाला एक विस्तारित स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। जो एक्सेल है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विश्व भर में प्रयोग होने वाला एक विस्तारित स्प्रेडशीट है। यह आंकड़ों को संगठित अथवा व्यवस्थित करने, गणनाओं को पूरा करने, निर्णय लेने, डाटा का ग्राफ तैयार करने, व्यवसायिक रिपोर्ट तैयार करने, वेब पर डाटा प्रकाशित करने और वेबसाइट पर डाटा के साथ काम करने की सुविधा उपलब्ध होती है। हम एक्सेल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं आपको। जो एक्सेल हमारा होता है, ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, एप्लीकेशन
एप्लीकेशन क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। यदि आपसे कोई पूछा जाए जो एक्सेल है हमारा, तो क्या क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें रो होते हैं, रो और कॉलम से मिलकर एक सेल तैयार होता है, रो और कॉलम मिलकर एक सेल तैयार होता है। रो की संख्या कितनी होती है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो एक्सेल शीट होती है जिसे स्प्रेडशीट बोलते हो, उसमें रो की संख्या कितनी होती है, तो रो की संख्या होती है 10,48,576 होती है। कितनी होती है, 10,48,576 रो की संख्या होती है। और कॉलम की संख्या होती है 16,384 कॉलम होते हैं। कितने होते हैं, 16,384 कॉलम होते हैं। इसी को हम एक्स एफ डी बोलते हैं, एक्स एफ डी। एक्स एफ डी एक से शुरू होता है और ए से शुरू होता है, सॉरी, ए से शुरू होता है और एक्स एफ डी से अंत होता है। एक्स एफ डी का मतलब होता है 16,384 कॉलम होते हैं। जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं, जब हम एक्सेल प्रोग्राम को ओपन करते हैं, तो इसमें 3 सीटें उपलब्ध होती हैं। कितनी सीटें उपलब्ध होती हैं, 3 सीटें उपलब्ध होती हैं। और 3 सीट और एक सीट में रो की संख्या कितनी होती है, 10,48,576 रो होते हैं और 16,384 कॉलम होते हैं एक सीट में। यदि आप लोग एक सीट में काम करते हैं तो साल भर में आप लोग एक सीट में काम नहीं कर सकते, पूरी सीट नहीं भर सकते। और इसमें कितनी सीटें उपलब्ध होती है, शुरू में 3 सीटें तो शुरू में ओपन होती हैं, और हम बढ़ाकर इसमें कितने 155 सीटें ला सकते हैं, 155 सीटें ला सकते हैं। इतनी बड़ी एक एक्सेल की सीट होती है। तो आप लोग कमेंट करिए क्लास कैसी लगी। ये पेपर हमारा कंप्लीट हो गया। 2022 का पेपर जो था, हमने 2022 का पेपर था, हमने कंप्लीट सॉल्व कर डाला, कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। और इसके बाद हम 2023 का भी नेक्स्ट दिन क्लास करेंगे। 2023 का पेपर जो है नेक्स्ट दिन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग कमेंट करिए क्लास कैसी लगी। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि सभी प्रकार की अपडेट टाइम टू टाइम टेलीग्राम में मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।